हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज बात करते हैं। हम आगे 21 क्वेश्चन से बात करेंगे। पीछे वाली एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, ठीक है। एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। पीछे वाली लास्ट वीडियो में आपने देखा 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। लिमिट और डेरिवेटिव में डेरिवेटिव वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, आपने लास्ट वाली वीडियो को ध्यान से देखी है। तो आज हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और मिसलिनियस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिख रखे हैं सारे क्वेश्चन, ताकि इजीली आप समझ पाएँ और मैं भी कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए कंडीशन वही है जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया आपको, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। दूसरा सिंपल डेरिवेटिव और एडवांस डेरिवेटिव भी आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि दो फंक्शन है, एक नंबरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसको हम डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला एक बार फिर से लिखता हूँ। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में जीरो स्क्वायर, ठीक है। इससे इजीली आप कर पाओगे, बहुत ही इजीली से कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, अब हमें देखना है कि डी की जगह डी पुट करना है। cos x डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर, नंबरेटर में प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस ए माइनस नंबरेटर साइन एक्स प्लस ए डी ओवर डी एक्स। डिनोमीटर क्या है आपके पास? cos x। क्या है डिनोमीटर आपके पास? cos x, ठीक है। डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए, इतना समझ आने के बाद हमें देखना है अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, cos x का, है ना। इसके पीछे वाले को साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x, cos x प्लस ए, साइन एक्स का cos x। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे x प्लस ए का एडवांस डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव करो फिर दोबारा से, है ना। x प्लस ए का माइनस का साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए कॉज इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातें। कॉज इसका माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, तो माइनस को आपको ब्रैकेट में लिखना है। नीचे क्या है? कॉज एक्स, नीचे यहाँ पे कॉज एक्स, नीचे स्क्वायर रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अब देखो कॉज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉज एक्स और कॉज एक्स प्लस ए लिख सकते हैं बेटा। एक्स प्लस ए का एक्स का वन होता है, वन का मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आया साइन एक्स, ये आया साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। डिवाइड में क्या बचा मेरे पास? कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉज एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? कॉज एक्स का स्क्वायर, कॉज स्क्वायर एक्स लिख लो या कॉज एक्स का स्क्वायर लो, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ से आगे डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, कॉज ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कॉज ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नीचे क्या है डिवाइड में आपके पास? कॉज स्क्वायर ए है, तो एक्स से करके पहले बच्चों क्या बचा? कॉज ए डिवाइड बाई क्या हो गया? कॉज स्क्वायर ए। अब ट्रिकोमेट्री है, वन अपॉन कॉज स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रहेगा कॉज, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ भी आपका आंसर आ गया, और यहाँ आप डेरिवेटिव छोड़ना चाहो तो यहाँ भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला पक्का याद रखना है, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस वाला माइनस में होता है, माइनस वाला प्लस में होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने देखा 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ठीक है। अपना कॉपी पेन चालू रखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, और आप साथ साथ सॉल्व कर पाएँ। जो बच्चे पहले कर पा रहे हैं अच्छे से, और जिनको मेरी लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है, तो वो लोग लगाएं अच्छे से, ठीक है। और मुझे बताएं कैसे आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको लग रहा है, ठीक है। कोई और भी आपको दिक्कत आ रही है तो बताइए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है तो बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉज एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शन है,
एक्स की पावर 4 अलग है और 3 sin x माइनस के 3 cos x, 5 sin x और माइनस 3 cos ये अलग है। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, छोटा करते हैं और इसको सेकंड, पूरे वाले को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे हमें लगाना है डेरिवेटिव। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा डेरिवेटिव होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। सिंपल सा हमें प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है यूज करना है। बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है भाई। चलिए अच्छे से हुआ। अब देखते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स की पावर 4 डी ओवर डी एक्स। सेकेंड फंक्शन का मतलब है 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉज एक्स, ठीक है। प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, 5 साइन एक्स। दिमाग चलाते रहो बेटा ना, एकदम दिमाग को एक्टिव रखो अच्छे से, तो आपको इजीली ये समझ में आएगा, ठीक है। एकदम इंटरेस्ट से पढ़ो, ठीक है। और मैथमेटिक्स को देखो, मैथ को समझने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है। जैसे आप ध्यान सुन लोगे अच्छे से, आपको मैथ समझ में आने लग जाएगी, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा। एकदम जबरदस्त सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। सब कुछ एकदम परफेक्ट आंसर आता है, ठीक। तो हमने फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट लगाया, आइए आगे देखते हैं। तो ये आया 5 साइन एक्स, ठीक है। 5 साइन एक्स का कितना होता है, कॉज एक्स, साइन एक्स का कॉज एक्स माइनस 3 कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस या प्लस होगा, प्लस, ठीक है। ये तो ऐसे रहेगा 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉज एक्स। यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जो कि होता है एन एक्स पर एन माइनस वन, तो एन एक्स पर एन माइनस वन इजीली होगी, ठीक है। और देखो बड़ा कमाल की चीज़ है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन ले लो। हमने एक्स क्यू कॉमन ले लिया, सब में से एक्स क्यू कॉमन लिया, तो यहाँ एक्स बचा, एक्स का मल्टीप्लाई 5x कॉज एक्स, ठीक है, 3x साइन एक्स, ठीक, प्लस का 4 5 20 20 साइन एक्स, ठीक है, 12 कॉज एक्स। ये आपका आंसर होगा। आंसर जहाँ से आगे बनाए जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो बना सकते हो। आगे क्या बना सकते हैं बताओ, आगे हम साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 3x प्लस 20 हो गया, इसमें से कॉज एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखो आगे क्या बना सकते हैं, ये ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से मैं कॉज एक्स कॉमन लेता हूँ तो 5x माइनस का 12 बनेगा, प्लस इन दोनों टर्म में से मैं साइन एक्स कॉमन लेता हूँ 3x प्लस 20 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हमें डेरिवेटिव सही होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव सही है तो आप इजीली निकाल पाओगे अच्छे से, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से एकदम, ठीक है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक। प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपका फाइनल पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, अच्छे से। एनसीईआरटी अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं हम मैथ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझिए एनसीईआरटी को। देखो एनसीईआरटी बहुत लोगों ने बनाई है, ब्रिलियंट लोगों ने बनाया है, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले बंदों ने बनाए हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी की बात है। एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करिए, जितना आप एनसीईआरटी समझ जाएंगे, ठीक है, उतना ही आप बेस्ट मैथ कर पाओगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट लेते हैं 23। 23 में है एक्स स्क्वायर प्लस वन है और कॉज एक्स है। यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड लगाओ और इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और कॉज एक्स का वन से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों ही बात यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ बेटा फर्स्ट फंक्शन, पुट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, कॉज एक्स है, प्लस सेकंड फंक्शन है आपके पास कॉज एक्स, और फर्स्ट फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये हमने रखा, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला। अच्छा अब देखिए, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, कॉज इसका डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स होता है, हमने रखा कॉज एक्स सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0। अब यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है, नहीं भाई कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। बट इसको ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो माइनस का साइन बना करके साइन एक्स और प्लस का 2x और कॉज एक्स, यहाँ पर आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अभी एक और देख लेते हैं, ठीक है। 24 वाला जो है क्वेश्चन देखेंगे। 23 वाला क्वेश्चन इजी था, फर्स्ट सेकंड आप लगा सकते हैं और फर्स्ट सेकंड लगा के आप इजी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
साथ साथ लिखते जाइएगा, फास्ट फास्ट सॉल्व करिए अच्छे से ना, दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन आगे निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी हमें क्लियर दिख रहा है कि प्लॉट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में है ए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ठीक है, पी प्लस क्यू कॉज एक्स है, पी+q कॉज एक्स है, ठीक है भाई। हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसे फर्स्ट सेकंड लगाना है, क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड लगाना है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ओके, देखो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ के चलो। एक तो होता है सॉल्व करना कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया हमने सॉल्व कर दिया। एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के टाइप क्या हो सकते हैं, कि डिवीजन फॉर्मूलेस हो सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मूलेस हो सकता है, सिंपल है, एडवांस डेरिवेटिव है, कैसे है, ठीक है, ये सब माइंड होना चाहिए। और इससे भी तेजी से, ठीक है, फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले पहचान लो कि भाई आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स के बाद एन का लगेगा, साइन एक्स कॉज एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कॉट, कौन सा लगेगा, ठीक है, ये सारे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और साथ साथ टिकोमेट्री का आनी चाहिए, अगर टिकोमेट्री फंक्शन के रिलेटेड पूछ रहे तो, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास सेकेंड। तो वाई यूज करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपने देखा, हमने इजीली दिखा इसको, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा नहीं, इसके पीछे वाले का, ये कांस्टेंट का जीरो क्यू, कॉज इसका होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस लगाया और ब्रैकेट में भी लिखा, ठीक है, इससे अच्छा भी लग रहा है और सही भी लग रहा है, प्लस P+Q कॉज एक्स। कभी कभी बच्चे बहुत छोटी और बहुत ही छोटे छोटे इसलिए मिस्टेक कर देते हैं, जिससे बड़ी समस्या आ जाती है, हाथ से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जहां पर भी प्लस माइनस ये अलग हुए भाई, ठीक है, तो फिर हमें समस्या आने लग जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए का तो ए रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2, तो 2 एक्स कर देते हैं इसको, ठीक है, साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाता है। हालांकि आंसर आपका यही होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। क्यू साइन एस करें, क्यू साइन एस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे करें क्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का या माइनस का है, तो हालांकि कर सकते हैं, पर ज़्यादा करने की क्यों ऐसा है नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा करने बचे आप, ठीक है। इसको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है 24 वाले को, तो 24 वाला ये छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा इशू है नहीं 24 में। तो बढ़ते हैं 25 की तरफ, ठीक है, ज़्यादा से काम होगा नहीं, कोई कुछ खास आंसर इसमें मिलना नहीं है, तो हमने वही छोड़ दिया डेरिवेटिव करके, ठीक है। चलो, तो 24 के बाद बढ़ते हैं 25 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है 25, ठीक है। 25 है एक्स प्लस के कॉज एक्स और एक्स माइनस के टेन एक्स। यहाँ क्लियर दिखा दो, ब्रैकेट में लगा हुआ है, यह क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड पर ही है, ठीक है, तो इजीली आप कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस के कॉज एक्स, ठीक है। ये हमने इसको रखा अभी फॉर्मूले में, अब डेरिवेटिव करना है, ठीक। एक्स प्लस कॉज एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस एक्स का क्या होता है भाई, जानते हैं 1 होता है डेरिवेटिव, टेन एक्स का कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऐसे याद चाहिए, ठीक है भाई। प्लस याद भी होगा वैसे बच्चों को, एक्स का नहीं करेंगे, है ना, तो डेरिवेटिव आगे वाले टर्म का नहीं होता है, सिर्फ पिछले टर्म का होता है, एक्स डेरिवेटिव 1 कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलेगा क्या, नहीं, मल्टीप्लाई कर भी लो तो कुछ खास नहीं मिलना है, ठीक है। इसलिए इसको एक ही लाइन में आंसर छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव पूछा था, डेरिवेटिव कर दिया, बाकी ट्रिकोमेट्री मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दिया, उससे कुछ खास करना नहीं है। यहाँ इसको टेन का लिख सकते हैं बस, माइनस का, तो उससे कुछ खास करना, ठीक है। तो ये आपका 25 वाला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं 26, आज खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आने वाले समय में काम आएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, एक वीडियो हमने इसे कॉन्सेप्ट में बनाई,
ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव समझ में आए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की आपके लिए एनसीईआरटी की, ये मिसलेनियस हमने लगाया, ठीक है, सारा आपने देखा। एक दो बार देखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे आप तो इजली हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो 4x प्लस के 5 sin x डिवाइड बाई 3x और 7 cos x, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है बताओ, देखिए बताओ, ठीक है। डिवीजन फार्मूला, क्योंकि नंबरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें डिवीजन फार्मूला काम करेगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं डिवीजन फार्मूला, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ numerator 4x plus 5 sin x minus 4x plus 5 sin x डेरिवेटिव ऑफ numerator, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर नंबरेटर नंबरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, बस। और नीचे क्या है, डिनो का स्क्वायर 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए ये हमने पुट कर दिया फॉर्मूले में, अब हमें सॉल्व करना है डेरिवेटिव, आगे वाला ऐसे रहेगा 3x प्लस 7 cos x, ये ऐसे रहेगा बेटा, है ना। 4x में डेरिवेटिव x करेंगे बना रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 रहेगा, 5 sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे रहेगा 4x प्लस के 5 sin x, ठीक है। अच्छा 3x का 3 का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 3 रहेगा, प्लस का cos x का माइनस साइन इसलिए पहले से मैंने माइनस कर लिया, ठीक है भाई। हाँ यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है, देखेंगे क्या मिलेगा हमें, ठीक है। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आंसर आपका यहाँ भी ठीक है, नंबर अच्छे देगा आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 3 जा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12x, इसका ऐसे करें तो 15x और cos x, इसका ऐसे करें तो 28 cos x, ठीक है, इसका ऐसे करें तो 7 5 35 cos x स्क्वायर, ठीक है भाई। एक तो हो गया मल्टीप्लाई हमने, थ्री का इसमें किया 12x, थ्री का इसमें किया 5 3 15x cos x, 7 4 28 cos x और 7 5 35 cos स्क्वायर x, ठीक है भाई। चलिए यहाँ करते हैं, 4 का इसमें करेंगे 4 12x, ठीक है, और 7 4 28 x sin x, इसका हो गया, इसमें करेंगे तो प्लस का 15 sin x, ठीक है, और माइनस का 21 sin स्क्वायर x, ठीक है। देखो यहाँ माइनस था तो माइनस को अंदर भेजो तो साइन चेंज करेगा भाई, ठीक है, जो प्लस का है उसको माइनस कर देगा, माइनस वाले प्लस कर देगा, तो ये हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड में वो चल ही रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, कुछ मिलना चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नीचे चल ही रहा है 3x प्लस 7 कॉज एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक चीज़ तो मिली हमें, ये तो कैंसिल हो गया हमें, 15 कॉज एक्स है और यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे तो कॉज एक्स ही रहेगा, 28 कॉज है और माइनस का 15 है, तो यहाँ तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें से हम देखें कॉज स्क्वायर और 21 साइन स्क्वायर, हालांकि कॉमन ले सकते हैं पर इसका कुछ खास बनेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हो तो क्या बनेगा, इसमें कॉज एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉज एक्स आप कॉमन ले लीजिए, 15x प्लस 28 बच जाएगा, ठीक है, बस। अच्छा इन दोनों में से कॉमन ले लो साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स कॉमन लेंगे तो 28x माइनस का 15 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें आप, 7 3 जा तो 7 कॉमन ले लीजिए आप, तो 7 5 जा 35 और प्लस का 7 3 जा, ये तो इतना ही बनेगा बस, इससे कुछ बनेगा नहीं। नीचे जो है 3x प्लस के 7 कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इससे कुछ नहीं कर सकते, बाकी आंसर तो आपके नहीं होंगे, ठीक है। वो तो प्लस माइनस आप देखें तब हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं, तो इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 26 आपने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा।
इसमें वन वर्ड में ऐसे हो जाते हैं इजली, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कम हो सकती है। उन क्वेश्चन में समस्या आती है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, वहाँ डेरिवेटिव में समस्या आ सकती है। ठीक है, और इतने क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया होगा कि आंसर्स जो है डेरिवेटिव के हिसाब से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये 26 हो गया। 27 देखते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके अंतिम, इजिली आपके हो जाएंगे चारों क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर कॉस 5/4 डिवाइड बाय साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिवीजन फार्मूला ही सुटेबल है इसको डेरिवेटिव करने के लिए, तो डिवीजन फार्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा ये तो कांस्टेंट है तो कोई मतलब ही नहीं, cos पाई 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू अपन -2 रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है खास। ठीक है, चलिए तो हमने लगाया डी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर, ठीक है, माइनस नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सा डेरिवेटिव सॉल्व कर देंगे फॉर्मूले से आए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है वैसे अगर समझ जाए तो। साइन एक्स आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आगे लिख दो, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो इसका कुछ करेंगे नहीं, जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर कॉस π/4, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया डेरिवेटिव, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर। ठीक है, यही छोड़ सकते हैं बस, एक्स और ये कॉमन ले सकते हैं, चलो एक और लाइन बना देते हैं, एक्स कॉस π/4 कॉमन ले लिया तो 2 साइन एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक्स कॉस एक्स बचा भाई, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है, ज़्यादा दिमाग से ट्रिकोमेट्री में तो आगे बनाई जा सकती है। 2 साइन अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, आगे अगर आप देखना चाहो तो आगे देख लेते हैं। चलो ये तो हो ही गया हमारे पास। ठीक है, इसको सेपरेट कर लो, 2 साइन एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर। ठीक, चलो और क्या कर सकते हैं इसमें, ये कर सकते हैं बेटा, है ना, साइन से एक कट जाएगा, बड़ा अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इतना बता रहा था हमें। एक्स है कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और बड़ा अपॉन साइन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, इतना फर्क है। ट्रिकोमेट्री यूज कर लेंगे बस हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थे ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर हैं, और जब 2 साइन स्क्वायर है कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, एक साइन बचेगा 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा, कोसेक इनटू कॉट एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 27 वाला हुआ। ठीक है, जब पता होता है ना एक्सरसाइज बहुत कम है, कम क्वेश्चन रहेगा तो बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं सारे क्वेश्चन इजीली एकदम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाता है तो आप भी मेरी तरह से कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, हो चाहे कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, किसी भी बुक से हो। ठीक है, डेरिवेटिव है तो आप इजीली कर पाओगे। चलिए और देखते हैं 28 वाला क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। 28 अब तो छोटे क्वेश्चन रह गए एकदम। एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस के 10x, ये भी एनओडी वाला है, तो इसको एन, इसको पहले बच्चों डी, तो डिनोमिनेटर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस के नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो 1 प्लस के 10x और डिवाइड में क्या होता है, डी का स्क्वायर, डिनो नंबरेटर नंबरेटर डिनो, डिनो का स्क्वायर, ये भी याद हो गया डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, 1 प्लस 10x ऐसे ही रहेगा, इस x का 1 हो जाएगा, x 1 का 0, 10 का कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा। ठीक, नीचे है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, चलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 10x ही रहेगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 10x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अब देखो यहाँ से ट्रिकोमेट्री लग सकती है, लगाना चाहो तो, है ना, बट इतनी खास इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर रखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कॉमन हम ले नहीं पाएंगे, माइनस में है नहीं, तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए।
इतना यहाँ पे हम आंसर इसको लिख देंगे, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत है नहीं। तो 28 क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, ये भी हम करते हैं इसको भी इन सभी की तरह। अच्छे से वीडियो देखें, समझें कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, इसका नेक्स्ट और रह गया है, सभी पे क्वेश्चन बता देंगे आपको टाइप बाय टाइप, ठीक है। इसका लिमिट चलाएंगे, फिर इसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट तो हो जाएगा, लिमिट वाला पार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर लगाएंगे इससे पहले वाला, ठीक है। चलिए तो 29 वाला, 29 है x प्लस के sec x और x माइनस के tan x, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है बेटा, इसको अच्छे समझिए। चलो देखते हैं क्या होगा फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और डिवाइड बाय, नहीं डिवाइड होगा नहीं इसमें, डिवाइड नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस सेक एक्स, एक्स का वन टेन का हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स माइनस के टेन एक्स, और इस x का वन सेक का हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं, देखें क्या मिल रहा है। वन प्लस वन माइनस सेक स्क्वायर के लिए क्या मिलेगा, माइनस के टेन स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। एक्स प्लस के सेक, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वन प्लस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको जब लेके आते हैं तो यहाँ बचता है माइनस के टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। देखो आंसर है बेटा, आंसर तो बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आपने जो फॉर्मूला लगाया है डेरिवेटिव को सॉल्व करने का, ठीक है, वो जो है हमने सही लगाया है, क्योंकि आंसर्स बनाए जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत सारे आंसर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स टेन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, दोनों माइनस के आएंगे माइनस की वजह से, और माइनस का सेक एक्स और टेन स्क्वायर आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वन में एक्स आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स सेक एक्स और टेन एक्स आएगा, ठीक है, माइनस का टेन एक्स हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का सेक और टेन स्क्वायर एक्स आ गया, क्या मिला कुछ, ये मिला सेक एक्स और टेन एक्स, इसके लिए मैंने वो चेंज किया था, बाकी तो हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, ये बस टू हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, और कुछ खास मिला नहीं है, वही मल्टीप्लाई बना था बस, इसलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लिया था, बाकी ऊपर भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ हमने देखा था, ठीक है भाई, तो ऐसा खास कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है डेरिवेटिव में, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया बेटा, है ना, मैं समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलें तो इसका हम लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट हमारे पास है 30 क्वेश्चन, लास्ट है हमारे पास 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में है एक्स साइन एक्स की पावर एन, तो ये एन है और ये डी है, डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर, नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय डिनो का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। चलिए अब साइन एक्स की पावर एन हो गया, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, ठीक है, यही ध्यान देना है बस थोड़ा सा, ये तो एक्स का वन हो गया, ये हो गया, ये एक्स की पावर एन है, एडवांस डेरिवेटिव है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर अगेन करेंगे साइन एक्स का कॉज एक्स डेरिवेटिव, ठीक है, और नीचे चली जाए साइन एक्स का पावर मल्टीप्लाई हो गया टू एन हो गया, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो जरा, साइन की पावर एन कॉमन ले सकते हैं, एन माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेने पे आते हैं साइन एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ इतना ही है,
तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, sin की पावर -x, ठीक है। और nx पर nx और cos x बचा, इतना तो बचा, डिवाइड बाई, ठीक है, sin x की पावर 2n, ठीक है। ये हो गया, इजी सा, ठीक है। अब इसको भी अगर -1 ले लेंगे और एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस एन एक्स साइन cos x, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और इसको हटाते हैं तो, ठीक है। तो ये तो बनाने के ऊपर है, जैसे भी आप आंसर बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मिसलिनियस जो एक्सरसाइज थी ये हमने कर ली, ठीक है। अच्छे से देखिए इसको, बार बार देखिए, सारी हमने पूरी एक्सरसाइज पूरा कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताया, एनसीईआरटी आपने कर ली है, ठीक है। और अब जो है आगे इसको ऐसे ही करेंगे, आगे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे पहले, फिर उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है एनसीईआरटी को समझने के लिए तो आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है, फॉलो करते रहिए चैनल को, और भी हम कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।